ससुरारी गइले बोला के जी ससुरारी गइलन। ओइजा बोला के हत्या कर बनावत रहे लोग। उ लड़की भाभी हमारे दूसरा के साथ में रहो। सरकार पहले आता है, व्यवस्था ठीक नहीं है यहाँ का। 4 से 5 दिन हो गए अभी इस घटना को घटते हुए, लेकिन अभी तक मैं पहुंच चुका हूं चनपटिया विधानसभा के जबदौल वार्ड नंबर 12 ओझा टोला में, और यहाँ एक पीड़ित परिवार है जिनके इकलौते पुत्र की हत्या उनके ससुराल में उनकी पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर उनकी हत्या कर देती है। आखिर यही वो ये इसीलिए इसको कलयुग कहा जाता है। एक जमाना था जहां पे सती सावित्री का नाम आता है, वही सीता थी जो अपने आप को साबित करने के लिए जमीन में जमीन को अंदर समा गई थी। लेकिन वही ये कलयुग है, वहीं पे ये कलयुग है और एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने पति की हत्या करा देती है। इसमें कितनी सच्चाई है और प्रशासन इनकी कितना सहायता कर रही है, मैं उनके परिवार वालों से और उनके गांव वालों से जानने की कोशिश करेंगे। चाचा क्या मामला है? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। बिगन राम। बिगन राम। चाचा जी क्या मामला है? ये लोग हमरा लड़का के बोला के लेवल बोले दीपावली के बिहान भैला जी। फोन करके बोलवले बड़े लोग, माने लड़का के सास ससुर। देखिए सबसे बड़ा चीज ये है कि उनके ससुराल वालों ने उनके फोन करके बुलाते हैं और फिर उनकी हत्या हो जाती है। आखिर प्रशासन कब तक इस मामले पे मौन रहेगी ये समझ में नहीं आता है। आगे क्या हुआ चाचा? बोलवले लोग फोन करके ओकरा के लड़का के हमरा जी ओते गइल बा, बहुत जबरदस्ती के बोलले जी आवो नेवता उता घुमाओ के बा, कार्ड उड घुमाओ के बाटे। अच्छा गइल बाड़े, ओकरा बाद में इ लोग का कइले बा जी 1-2 दिन माने अच्छा से रखले बाड़े लोग। जी अच्छा से रखला के बाद में दोनों मरद मेहर में झगड़ा फंस गइल बा, तो कोई लड़की के साथ है माने इ देख लेले बाड़े। अच्छा मैंने कोई दूसरे लड़के के साथ उसको देख लिए हैं। हाँ, देख लेले बाड़े। देखला के बाद में झगड़ा फंसल बा, पूछले बाड़े जी कौन हो, तो नखे बतौले। देखिए सबसे बड़ी चीज सामने ये आ रही है कि वो किसी अदर लड़के के साथ उस लड़की को जब देखते हैं और वो मना करते हैं अपने पत्नी को, तो उनकी पत्नी उन अपने प्रेमिका के साथ मिलकर उनकी हत्या करा देती है। देखिए ये उनकी माँ है और माँ कितनी लाचार है कि बोलने में सक्षम नहीं है। फिर भी मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। चाची क्यों क्यों बात बोल रहा है? ससुरारी गइले बोला के जी ससुरारी गइल। ओइजा बोला के हत्या कर आप देख सकते हैं जब किसी माँ के पास माँ के सर का साया अगर बेटा का जो प्यार होता है, अगर एक माँ उसके कितने लाड प्यार से उसका पालन पोषण करती है और वही माँ के रहते अगर बेटा का अर्थी निकले उस घर से, तो उस माँ पे क्या गुजरती होगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं उनके बहन से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि उनको इस हत्या के मामले में क्या जानकारी है। आपको क्या जानकारी है दीदी? हमरा ये मालूम बा कि दीपावली के दिन हमले बोलैले लो जी ई गइलन। ओकरा बाद में रात में छठ के दिन रात में हमरे से बात कइले बाड़न। उ लो राय करत रहे मुआवे खातिर फोन कइलन, तो कहलन बबी हमरा के मुआवा के प्लान बनावत रहे। उ लड़की भाभी हमार दूसरा के साथ में रहत रहली, तो ई लो राय कइले लो मुआवे खातिर। ओकरा बाद में फोन कइलन हमरा से, कहलन हम कहनी भैया तू भाग के आजा घरे। ओकरा बाद में इ लोग मोबाइल छीन लेले बा, सुन ले बा कि बात कह के घरे कहत रहन। मोबाइल छीन के स्विच ऑफ कर रात भर फोन कइले बानी, फोन नहीं कला। डायरेक्ट सेबरे फोन कह के हमरा से कहले बाड़े कि बबी अपना पापा के पेठावा, ब्रिजेश बाबू मर गइल बाड़ा। देखिए ये सबसे बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि जब उनको भनक लग चुका था, उनको पता चल चुका था कि मेरी मौत अब मेरे करीब है, तब वो अपने बहन को कॉल करते हैं। अब जब बहन से अपनी सारी स्थिति को बताते हैं, उसके बाद उनके ससुराल वाले जब देखते हैं कि वो अपनी स्थिति को अपने घर वालों से अपने परिजनों से बता रहे हैं, तो उनका मोबाइल छीन लिया जाता है, उनका मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया जाता है और अगले दिन सुबह में उनके घर वालों को फोन किया जाता है और बोला जाता है बाबू आप अपने पिताजी को भेज दीजिए, ब्रजेश बाबू मर गए हैं। ये देखिए ये कैसा खेल है कि एक पत्नी ही अपने पति की हत्या करा देती है। क्या चाचा थाना में आप FIR किए हैं? FIR नहीं कइले माने आवेदन देले बानी। आवेदन दिले बानी? जी। तो आवेदन पर प्रशासन कार्रवाई करो था? ना कुछ ना, कुछ नहीं कुछ करा। नहीं के सुनवाई। अभी तक मतलब राहुआ प्रशासन अभी तक रुआ से संपर्क ना, कैले बाकी ना? ना कुछ ना। देखिए ये सुशासन बाबू की सरकार की प्रशासन है जो आज तक इस पीड़ित परिवार के साथ
व्यवहार मतलब मिल के और इनको न्याय दिलाने के हक में सामने नहीं आ रही है। आखिर कब तक पत्रकार सिर्फ इन लोगों की आवाज को उठाते रहेंगे और कब तक प्रशासन मौन रहेगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग भी हैं, उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है भैया, न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। क्या पुलिस पहले आती है या पत्रकार पहले आता है? पत्रकार पहले आता है। पहले आना किसको अभी चाहिए? पत्रकार पहुंचा है तो पत्रकार आया है। अच्छा, अब आना किसको चाहिए पहले? आना पहले पुलिस को चाहिए। लेकिन पुलिस से पहले पत्रकार ही हर जगह क्यों पहुंचता है? पुलिस घूसखोर है। व्यवस्था सही नहीं है, कानून व्यवस्था सही नहीं है यहाँ का। 4 से 5 दिन हो गए अभी इस घटना को घटते हुए, लेकिन अभी तक यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पे यहाँ पे के लोगों के द्वारा तमांचा कसा जा रहा है कि वो लोग समय नहीं आते हैं और पत्रकार लोग ससमय पहुंच जाते हैं, जबकि प्रशासन को पहले पहुंचना चाहिए। लेकिन वही प्रशासन चंद पैसों के लिए अपनी गरिमा को बेच देते हैं। और मैं सुशासन बाबू की सरकार से ये निवेदन करूंगा कि ये जो जंगल राज, चूंकि आए दिन कहीं ना कहीं मर्डर, बलात्कार, बहुत ऐसे केस आए दिन हर रोज ऐसे केसेस आते हैं और हम लोग वहां पहुंचते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनका ये एक छोटा सा बच्चा है, इस बच्चे की परवरिश आखिर कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस बच्चे के सर से उसके बाप का साया चला गया हो, उस बेटे के ऊपर क्या बीतेगी? इस बेटा को तो पता भी नहीं होगा कि मेरे पापा, मेरे पिता आखिर हैं कहाँ, आखिर वो कहाँ चले गए कि वो हम मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं, हमसे नहीं मिल रहे हैं। और यही बच्चा, आखिर इस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? मैं सुशासन बाबू की सरकार से ये आग्रह करूंगा और साथ साथ यहाँ के जिला कप्तान महोदय से भी आग्रह करूंगा कि इसकी उचित जांच हो और इस पीड़ित परिवार को उचित न्याय मिले। इसी तमाम खबरों के साथ मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं आर मीडिया नेटवर्क। जय हिंद।